जैसे भगवान राम के साथ रावण का नाम अमर हो गया, वैसे ही देवी शक्ति के साथ महिषासुर का नाम भी अमर हो चुका है। लेकिन महिषासुर के जन्म और मृत्यु की असली कहानी आज भी हर किसी को नहीं पता। इसलिए आज की वीडियो को देखने के बाद आप महिषासुर के जन्म और उसके वध की पूरी कहानी जान पाएंगे। महिषासुर एक असुर था और इसके नाम से ही ये बात साफ हो जाती है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, क्योंकि संस्कृत में महिष का अर्थ होता है भैंस, इसलिए उसका नाम महिषासुर पड़ा। यानी महिषासुर एक इंसान और एक भैंस के मिलन से पैदा हुआ था। असल में महिषासुर के पिता रंभ असुरों का राजा था, जो एक बार जल में रहने वाली एक भैंस से प्रेम कर बैठा और इन्हीं के योग से महिषासुर का जन्म हुआ था। इस वजह से महिषासुर इच्छा अनुसार जब चाहे भैंस और जब चाहे मनुष्य का रूप धारण कर सकता था। उसका शरीर भैंस के समान काला और बलवान था। अपने आप को सबसे शक्तिशाली बनाने के लिए उसने कई वर्षों तक भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। भगवान ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए तथा उसे वरदान मांगने को कहा। तब महिषासुर ने अमर होने का वरदान मांगा, तो ब्रह्मा जी ने यह देने से मना कर दिया। तब महिषासुर ने अपने अहंकार में किसी भी देवता या दानव से नहीं मरने का वरदान मांगा। उसने अपने इस वरदान में महिलाओं को तुच्छ समझा और उसने वरदान मांगा कि उसका वध किसी महिला के हाथों ही हो। ब्रह्मा जी से वरदान पाने के बाद महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया था और खुद को अमर समझने लगा था, जिसके बाद उसने अपनी सेना बनाई और स्वर्ग पर आक्रमण करके उसे जीत लिया और देवताओं पर अत्याचार करने लगा। तब कोई उपाय ना देखकर सारे देवता त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। तब त्रिमूर्ति ने उन्हें सुझाव दिया कि सभी देवताओं को एक बार फिर से एक साथ महिषासुर पर हमला करना चाहिए, जिसके बाद सारे देवताओं ने फिर मिलकर उसे परास्त करने के लिए युद्ध किया, परंतु वे फिर हार गए। तब त्रिमूर्ति ने मिलकर एक योजना बनाई जिससे कि महिषासुर का उसकी सेना सहित नाश हो सके। इसके लिए तीनों ने अपने तेज से एक देवी को उत्पन्न किया, जिसके बाद मां दुर्गा सिंह की सवारी लिए सभी देवताओं के सामने प्रकट हुई। देवी का ये रूप अत्यंत भयानक था, जिसके 10 हाथ थे। फिर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र व सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र मां दुर्गा को दे दिए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त कराने का आश्वासन दिया और महिषासुर से युद्ध करने के लिए प्रस्थान कर गईं। महिषासुर की सेना के पास जाने के बाद मां दुर्गा जोर जोर से गर्जना करने लगी। अपने सामने एक स्त्री को विनाशक रूप में देखकर महिषासुर की सेना को आश्चर्य हुआ। महिषासुर के साथ असुरों की पूरी सेना थी, जिनमें करोड़ों की संख्या में असुर थे, तो दूसरी ओर मां दुर्गा अकेली। किंतु मां दुर्गा ने शत्रु सेना में त्राहिमाम मचा दिया। सिंह पर बैठी मां दुर्गा की गर्जना ही इतनी भयानक थी कि उससे चारों ओर भय का वातावरण पैदा हो गया। फिर मां ने अपने अस्त्रों से शत्रु सेना में भयंकर मारकाट मचा दी। ये युद्ध 9 दिनों तक चलता रहा, जिसमें मां दुर्गा बिना थके लगातार असुरों का नाश कर रही थी। धीरे धीरे करके महिषासुर के सभी मित्र, सिपाही, मंत्रीगण, सेनापति इत्यादि मारे गए। अंतिम दिन अर्थात 10वें दिन महिषासुर का मां दुर्गा से युद्ध हुआ। तब मां दुर्गा ने भगवान शिव से मिले त्रिशूल से उसका वध कर डाला। इस प्रकार मां दुर्गा के प्रचंड रूप ने महिषासुर का उसकी राक्षसी सेना से संपूर्ण नाश कर डाला तथा धर्म की पुनः स्थापना की।